नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। ट्रंप एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। ताजा खबरें यह है कि ट्रंप ने अमेरिकी सेना को संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हवाई हमला शुरू हो सकता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप इस समय कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उनमें से एक विकल्प वेनेजुएला के अंदर मौजूद ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाना भी है। आपको याद होगा कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहलाता था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सरकारी इमारतों से डिफेंस शब्द हटाकर उसकी जगह वार लिखा जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने एक छोटा वीडियो भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अब खुलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका अब और ज्यादा आक्रामक नीति अपनाने वाला है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा देश है जिसकी आबादी लगभग 2.3 करोड़ है। यह देश दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार के लिए जाना जाता है। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो चीन और रूस के काफी करीबी माने जाते हैं। यही बात अमेरिका को परेशान करती है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को वेनेजुएला का तेल अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। उन्होंने तो चुनावी रैलियों में भी कहा था कि अगर सही समय पर कदम उठाया जाता तो सारा तेल अमेरिका के पास होता। अगर हम मौजूदा हालात देखें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। कई पनडुब्बियां भी तैनात हैं। F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। रिकनसेंस एयरक्राफ्ट यानी निगरानी विमान भी सक्रिय है। ये सारी तैयारियां यह दिखाती है कि अमेरिका सिर्फ ड्रग्स की नामें रोकने के लिए यह सब नहीं कर रहा है, बल्कि असली मकसद हो सकता है वेनेजुएला की सरकार पर सीधा दबाव बनाना। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया कि वेनेजुएला से एक नाव में ड्रग्स लाए जा रहे थे। अमेरिकी एयरफोर्स ने उस नाव पर बम गिराकर उसे नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उसमें ड्रग्स थे या यह सिर्फ हमला करने का बहाना था। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में कुछ रूसी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो रूस शायद सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। चीन भी दूर है और फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि वे वेनेजुएला को बचाने के लिए सामने आएगा। ब्राजील के कुछ सांसदों ने जरूर कहा है कि ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को वेनेजुएला की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वेनेजुएला बाकी ब्रिक्स देशों से बहुत दूर है और शायद ही कोई देश इतने दूर जाकर अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत दिखाएगा। जब अमेरिका अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर वार रख रहा है और लगातार सैन्य बिल्डअप दे रहा है तो सवाल उठता है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। ट्रंप की भाषा और उनकी रणनीति काफी आक्रामक दिख रही है। वे बार बार कहते हैं कि अमेरिका को किसी भी कीमत पर जीतना है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत को इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। भारत और वेनेजुएला के बीच सीधे बहुत गहरे संबंध नहीं है। पहले भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन अब वह भी काफी कम हो गया है। इस समय हालात बहुत संवेदनशील है। अमेरिका पूरी तैयारी में है और ट्रंप किसी भी वक्त हमला करने का आदेश दे सकते हैं। अगर हमला हुआ तो वेनेजुएला आसानी से टिक नहीं पाएगा। रूस और चीन भी शायद सीधे नहीं उतरेंगे। ब्रिक्स देश केवल बयानबाजी तक सीमित रहेंगे, लेकिन इससे लैटिन अमेरिका के साथ अमेरिका के रिश्ते लंबे समय तक खराब हो सकते हैं। ट्रंप के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर उन्होंने हमला शुरू किया तो यह न केवल वेनेजुएला के लिए बल्कि पूरे वैश्विक राजनीतिक माहौल के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका और ट्रंप तेल और शक्ति खेल में वेनेजुएला को टारगेट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह खेल सिर्फ धमकी तक सीमित रहता है या वाकई युद्ध का रूप ले लेता है। इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।